कोयलांचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक बार फिर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल परिसर में चर्चा का विषय बने हुए तथा कथित वर्मा जी, जिन्हें पिछले लगभग 15 वर्षों से अस्पताल के मेंटेनेंस समेत कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दिए जाने की बात कही जा रही है। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के बीच यह चर्चा है कि भवन रखरखाव, उपकरणों की देखरेख और अन्य कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में उनकी भूमिका लगातार बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किस आधार पर वर्षों से एक ही व्यक्ति पर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हाल ही में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों को राहत देने के लिए वाटर कूलर लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि इन वाटर कूलरों को लगाने की जिम्मेदारी भी वर्मा जी के जिम्मे थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि महज 2 महीने के भीतर ही वाटर कूलर ने ठंडा पानी देना बंद कर दिया और उससे गर्म पानी निकलने लगा। ऐसी स्थिति से अस्पताल में इलाज कराने आने वाले दूर दराज के मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच जहां लोगों को ठंडे पानी की आवश्यकता है, वहीं खराब पड़े वाटर कूलर अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस संबंध में SNMMCH के अधीक्षक डॉक्टर दिनेश कुमार गिंधौरिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अस्पताल की संपत्तियों के रखरखाव में सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वाटर कूलर के अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी या बाहर वस्तु नहीं डालनी चाहिए, जिससे मशीन खराब हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में कई सवाल अब भी अनुत्तरित है। यदि वाटर कूलर नया लगाया गया था तो मात्र 2 महीने में कैसे खराब हो गया? क्या उपकरण की गुणवत्ता में कोई कमी थी या फिर रखरखाव में लापरवाही बरती गई? यदि स्थापना और देखरेख की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति या एजेंसी को दी गई थी तो उसकी जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही है? सूत्रों का कहना है कि सरकारी धन से खरीदे गए उपकरणों की गुणवत्ता और उनके रखरखाव की नियमित निगरानी होनी चाहिए ताकि मरीजों और बेहतर सुविधाएं मिल सके। वहीं अस्पताल प्रशासन से भी अपेक्षा की जा रही है कि मामले की जांच कर वास्तु स्थिति स्पष्ट करे। फिलहाल अस्पताल में खराब पड़े वाटर कूलर और वर्षों से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे वर्मा जी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग इन सवालों का जवाब देता है या नहीं और मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। कोयलांचल के सबसे बड़े अस्पताल में इस वक्त हम खड़े हैं और जहां करीब 4 से 5 जिले के मरीज जो है रोज़ाना यहां पहुंचते हैं। और ख़ासकर अगर कोयलांचल के तापमान की बात करें तो तापमान भी काफ़ी गर्म है और इस गर्मी में राहत देने के लिए SNMCH में वाटर कूलर लगाए गए हैं और इस तरह के कई वाटर कूलर लगे हैं। लेकिन इसकी स्थिति ये है कि यह ठंडा पानी देने की जगह पे गर्म पानी देती है। महज 2 महीने पहले ही यह लगाया गया है और जिनके और देख सकते हैं मरीज यहाँ जो झारखंड सरकार है उनका वो भी लगा हुआ है कि मरीज और परिजनों के लिए ठंडा पानी की व्यवस्था यहाँ की गई है। मानव सेवा जल सेवा, लेकिन यह कैसी सेवा है जहाँ ठंड की जगह पे कूलर गर्म पानी दे रहा है, जबकि बिजली भी है, सारा कुछ है उसके बाद भी, और 2 महीने पहले ही लगाया गया है और 2 महीने के बाद ही अगर इस कूलर की स्थिति ये है तो आप समझ सकते हैं कि जिसने भी लगाया है, जिस कंपनी ने लगाया है वो उसकी स्थिति क्या है और कितने बड़े घोटाले की बू यहाँ पे देखने को मिल रही है। हम बता दें कि जिस सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि जिस कंपनी को यह लगाने के लिए दिया गया है वो विगत 15 सालों से SNMCH में जो मेंटेनेंस का काम है वो देखते हैं। इससे पहले भी जो कूलर लगी थी उसकी भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। इस पूरे मामले पे जब अधीक्षक जो हैं उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मरीजों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, जो परिजन आते हैं उन्हें भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि आखिर उसमें गंदगी ना फैलाएं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे मरीज़ जो आए हुए हैं वो इलाज के लिए आए हुए हैं, लेकिन उन्हें इस पानी से राहत नहीं मिलने वाली है। नहीं, वाटर कूलर तो अभी लगाया गया है और नया है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे पब्लिक से एक जागरूकता की अपील करते हैं कि वो इस पर ध्यान दें कि ये सब चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करें। प्रायः देखा जाता है कि वो सब उसमें कुछ डाल देते हैं, झूठा डाल देते हैं या उसको ठीक से हैंडल नहीं करते हैं और ये सब चीज़ सेंसिटिव होती है, सेंसर्स के द्वारा होती है, तो वो चीज़ फिर ख़राब हो जाती है और बार बार बनवाने पर भी वो चीज़ मेंटेन नहीं होती है। अतः मैं पब्लिक से अपील करता हूँ कि सब चीज़ का उपयोग करें, उसमें काफ़ी सावधानी बरतें क्योंकि उन्हीं के द्वारा लगाया गया है। और इसीलिए एक बड़ा प्यूरीफायर फिर वाटर कूलर का एक लगा हुआ है जो एक NGO के द्वारा दिया गया था कि उनको लगातार
वो पानी मिलता रहे, वो कार्यशील है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।